किसी चीज़ को अगर आप दिल से पाना चाहते हैं और बड़ी शिद्दत से उसके लिए आप मेहनत भी करते हैं और फिर उसके बाद वो चीज़ आपको ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी हाँ, आप जिस चीज़ के लिए भी मेहनत करते हैं ना, वो आपको मिल जाती है, बशर्ते कि आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। तो आई थिंक दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है अगर आप उसमें मेहनत करें तो, और लेकिन उसके लिए आपकी उसमें दिलचस्पी होना ज़रूरी है। अगर दिलचस्पी है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती उस चीज़ को हासिल करने से। बस आप कड़ी मेहनत करें और दिल से मेहनत करें और फिर रिज़ल्ट आपका इंशाल्लाह अच्छा आएगा। तो पिछले 1 साल से आपने देखा होगा कि मैं कड़ी मेहनत कर रही थी अपने टेरेस गार्डन के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट बेहतरीन है और आपके सामने है और टाइम टू टाइम मैं आपसे शेयर भी करती रहती हूँ। तो ये है चेरी, और जब ये पेड़ में लगी होती है ना तो सच में इसको तोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि पेड़ में लगी होती है तो बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत दिखती है, लेकिन जैसे आप इसको टच करेंगे ना फ़ौरन ये टूट जाती है और दिखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि छोटा सा ये सेब है और बहुत खूबसूरत लगती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़िंदगी में चेरी अपने पेड़ से ही तोड़ के खाई है पहली बार। तो यूँ तो मैंने केक के ऊपर लगी हुई चेरी को खाया है, लेकिन ये चेरी ना बिल्कुल अलग है। देखिए कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लग रही है और मैं सच में दिल से खुश होती हूँ जब किसी काम में मेहनत करती हूँ और फिर जब रिज़ल्ट बेहतरीन आता है ना तो दिल से बहुत खुशी होती है और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। और अल्लाह कहता है कि तुम मेहनत करो और फल मैं दूँगा, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करना ज़रूरी है। कोई भी फील्ड हो, आपकी गार्डनिंग हो, आपके घर के काम हो या फिर आपकी जॉब हो, आपका उसमें कड़ी मेहनत करना और ईमानदारी से काम करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा अमरूद, और इसमें तकरीबन आई थिंक 12-13 अमरूद लगे हुए थे और 4-5 मैंने खा लिया। और अभी अमानत कह रही थी कि मम्मा तोड़ लीजिए, तो मैं थोड़ा कच्चा ही तोड़ रही हूँ और मुझे ऐसे ही अमरूद खाना पसंद है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है। तो बारिश के मौसम में आपके अमरूद के अंदर कीड़े भी लग सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत बेहतरीन था ये और मीठा था ये और बिल्कुल खाने में कड़वा नहीं लग रहा था और सच में यकीन नहीं हो रहा था इन सारे फलों को देख के। बस अल्लाह का ऐसा लग रहा था ना कि करोड़ों बार शुक्र अदा करूं। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि आपको नेमत कोई भी मिले, छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन जब आप अल्लाह का दिल से शुक्र अदा करते हैं ना तो अल्लाह को आपकी ये अदा बहुत पसंद आती है और वो और नवाजता है आपको। लेकिन शर्त उसके लिए है कि आपको मेहनत करनी है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि मैं उसी को अता करूँगा जो मेहनत करता है ईमानदारी से। तो सबसे पहली बात तो ये होती है ना कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होता है ना तो आप उसके लिए सपने सजाते हो, ख्वाब देखते हो, लेकिन फिर जब आप उस ख्वाब को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हो ना तो वो आपकी जो मेहनत है ना अल्लाह को पसंद आती है। और जब आप पूरी कड़ी मेहनत कर लेते हैं ना तो फिर आप हकदार होते हैं उसके फल के लिए। तो बस यहाँ पर मेरे फल मुझे मिल रहे हैं जो पिछले 1 सालों से मैंने यहाँ पे मेहनत किया है और यकीनन अमानत ने पूरा साथ इसमें दिया है। तो सब्जियों की जब मैंने हार्वेस्टिंग की वो भी आपसे शेयर किया, लेकिन ये थोड़े से जो मुझे फल मिल रहे हैं ना, बस अल्लाह का दिल से शुक्र है। और यहाँ पर एक और खुशी की बात थी कि मेरे गार्डन में 2 नीम के पेड़ फ्री में निकल आए हैं, पता नहीं कैसे। बस मुझे तो यही लगता है कि ये सारे अल्लाह की सौगात हैं, अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है। तो चलिए अब यहाँ पे पालक की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये पालक बहुत टाइम से लगी हुई है और बस ऐसा लगता है ना कि जादू होता है, कट करते जाते हैं, अल्लाह इसको और बढ़ाता जाता है। और अब जब ये मार्केट से 10 रुपए की गड्डी लाते हैं ना, उसमें वो बात नहीं होती है जो इसमें है। अब ज़रूर सब्जियों को उगाएं। और यहाँ पे जो भी सीड मैंने डाली थी, तकरीबन मुझे लगता है कि मैंने 20 जून से सीड डालना स्टार्ट किया था, तो उसमें से बहुत सारे मेरे जो है पेड़ निकल गए हैं। तो ये नेनुआ की बेल है, थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसको हम डोरी के थ्रू जो है बांधेंगे रेलिंग पे। और ये करेले का है, बहुत ही नाजुक है ये। तो चौथे फ्लोर पे मैंने नेनुआ, करेला और लौकी और कद्दू के सीड डाले थे। तो यहाँ पर मुझे 2-4 पेड़ निकलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इस बीच बारिश इतनी हुई है ना कि बहुत सारी सीड मुझे लगता है कि गल गई हैं।
और यहाँ पे ना चौड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इसको भी थोड़ा कट कर लेते हैं और जब नई नई पत्तियाँ आएंगी उनको यूज़ करेंगे। तो इसमें भी अल्लाह ने बहुत बरकत दी है। चौराई और पालक तो काफ़ी टाइम से मैं कट करके खा रही हूँ और यकीन माने दिल भर गया खाते खाते। और ये है ककड़ी का पेड़। तो आपको याद होगा कि यहाँ से मैंने बहुत सारी ककड़ी हार्वेस्ट की थी। सिर्फ 20 रुपए की सीड मैंने डाली थी और अनगिनत मैंने यहाँ से ककड़ी ली थी। तकरीबन इस रो में 10 गमले हैं सीमेंट के और इस गमले की ऊंचाई आई थिंक 12 इंच है, लेकिन चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा है। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो भी ककड़ी की पहले मैंने बेल लगाई थी उसको मैंने जो है जून में निकाल दिया था और अब यहाँ पे मैंने नई ककड़ी की सीड डाली है और आई थिंक वो दूसरी वैरायटी की ककड़ी है, तो कोई आइडिया नहीं है। और जहाँ से मैं बीज लाई थी उन्होंने बताया कि थोड़ा सा दूसरे वैरायटी की ककड़ी है, आई थिंक थोड़ा मोटी मोटी निकलेगी। तो फर्स्ट टाइम मैंने इसको डाला है और ये सीड मुझे लगता है कि मैंने जुलाई के फर्स्ट वीक में डाला है और बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। बेल काफ़ी अच्छी लेंथ में बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम इनको कोई सहारा नहीं देंगे क्योंकि ये छत के बीचों बीच में रखा है, तो मेरे पास ऐसा कोई भी वो नहीं कि मैं इसको सहारा दूं। तो ये ज़मीन में ऐसे ही इसकी बेल छोड़ देंगे। और इसके पहले भी जो मैंने ककड़ी की बेल डाली थी वो भी ऐसे ज़मीन में ही पड़ी थी और अच्छी ग्रोथ हुई थी माशाल्लाह उसमें, और बहुत बरकत अल्लाह ने ककड़ी में दिया था। तो देखते हैं ये कैसी ककड़ी है और बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड हैं इसको देखने के लिए। और इसकी जो है बहुत सारी बीज बच गई थी, यानी कि 10 रुपए की मैंने इसकी सीड लाई थी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी। तो नीचे जो लॉन है मेरा जहाँ पे मैंने फ्लावर के प्लांट्स लगाए तो वहाँ पर भी मैंने डाल दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारी दिख रही थी ये। तो ये मेरे गार्डन का पहला रो है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते जाएंगे। अभी बहुत सारे सीड हमने जो डाले थे पेड़, तो वो इतनी बारिश हुई कि वो मर भी गए। तो कुछ कुछ रो में मैंने सब्जियों की सीड डाली थी, उसके रिज़ल्ट अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर प्रूनिंग की थी सारे पेड़ों की। ये मेरा सेकंड फ्लोर है और यहाँ पर सिर्फ फ्लावर के प्लांट हैं और ऐसे और भी बहुत सारे प्लांट हैं। तो यहाँ पर एक ज़ोरा आया हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसका फ्लावर काफ़ी टाइम के बाद आया है। और इसकी कटिंग आप जो है लगा सकते हैं बारिश में। और यह है मोगरा। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी सुबह से और तकरीबन मैं 1 हफ्ते के बाद ठीक हुई थी। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब थी। जिस दिन मैंने पानी पूरी की रेसिपी शेयर की थी, नेक्स्ट डे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, थोड़ा फीवर था एंड थोड़ा सा मौसम अभी चेंज हो रहा है तो थोड़ा ठंडा पानी पीने की वजह से गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द था। उस बीच मैंने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी थी, लेकिन उसकी सज़ा मुझे 1 हफ्ते तक मिली और बहुत शदीद पेन था मेरे गले में। तो खैर 1 हफ्ते के बाद मैं रिकवर हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मन कर रहा था कि बारिश में भीगूं और बारिश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बारिश में भीगना उससे भी ज़्यादा पसंद है। तो बचपन में जब हम लोग गांव में होते थे तो सब लोग मिल के नहाते थे बारिश में, लेकिन अभी कहाँ, अभी तो सब दुनिया ही पूरी बदल गई है, यानी कि पूरी कायनात ही बदल गई है। आपके जो शौक़ होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आपके पास काम होते हैं। तो खैर जब तक ज़िंदगी है काम भी होते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अपने शौक़ को मारना नहीं चाहिए। जब तक आप दुनिया में ज़िंदा हैं अपने शौक़ को ज़रूर पूरा करिए। जो भी आपके शौक़ अधूरे रह गए ना उसको ज़रूर पूरा करिए। और यहाँ पर इतना अमेजिंग लग रहा था, मैंने यहाँ पे अम्ब्रेला रख दिया और मैं चेयर पे बैठ गई और फिर अचानक से मैंने देखा ना कि अम्ब्रेला उड़ के आगे की तरफ जा रहा है। तो जब तक मैंने कैमरा ऑन किया ये रुक जा रहा था एंड अगेन मैंने उसी जगह पे इसको रखा, फिर से ये उड़ के आगे जाता। तो खैर ये सारी चीज़ें मैं काफ़ी देर से देख रही थी और मैं यही महसूस कर रही थी कि हवाओं में कितनी ताकत है। अगर अल्लाह चाहे तो हवाओं के ज़रिए से क्या नहीं कर सकती है। तो पता है इतनी तेज़ आंधी हो रही थी ना, मतलब बारिश हो रही थी लेकिन हवा इतनी तेज़ हो रही थी कि सारे पेड़ हिल रहे थे। यहाँ पे जो मेरे घर के सामने पेड़ थे ना बहुत बुरी तरीके से हिल रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा डर जा रही थी कहीं ऐसा ना हो कि छत के सारे मेरे पेड़ जो है टूट जाएं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सब सही सलामत थे। तो उसका अपडेट हम फिर कभी आपको इंशाल्लाह देंगे, लेकिन अभी आप मिलिए मेरे मेहंदी के पेड़ से। इतना प्यारा और इतना खूबसूरत लग रहा था ये,
पत्तियों से लदा था। और एक ऐसा पेड़ होता है ना जिसमें कोई फल नहीं, कोई फूल नहीं, लेकिन इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कमाल की होती हैं और बहुत कीमती होती हैं और आपके बालों के लिए अमृत होती हैं। इसका जो कलर होता है ना बहुत नेचुरल होता है। तो वो कलर जो आप जाके पार्लर में कराते अपने बालों में ना, उसका और इसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। और उसके बहुत सारे आपके नुकसान भी हैं। वो जो कलर आप अपने बालों में लेते हैं पार्लर से, उसका जो है उसकी वजह से आपके बाल तो डैमेज होते ही होते हैं, साथ ही आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। और तीसरा नुकसान, जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, वो ये होता है कि मोस्टली वहाँ पे जो सर्विस होती है ना वो जो है मेंस दे रहे होते हैं, यानी कि लड़कियाँ बहुत कम ये सर्विस करती हैं। ज़्यादातर मर्द जो है आपके बालों में कलर लगाते हैं, आपके बालों में जो भी काम होता है वो सब करती हैं। बहुत बड़ा गुनाह है। एक गैर महरम आपके बाल को टच कर रहे हैं, वो उसकी कटिंग कर रहे हैं, उसमें कलर लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुनाह है, बहुत शदीद लेवल का गुनाह है। तो खैर अगर आप चाहें ना तो उस गुनाह से बच सकते हैं और उस कलर की जगह पे आप यहाँ पर मेहंदी का नेचुरल कलर ले सकती हैं। हाँ, थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी पत्तियाँ निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत टाइम भी खर्च होता है। और मैंने इसको इसी साल लगाया था और आई थिंक ये 60 रुपीज़ का पेड़ था, लेकिन अभी इतना घना हो गया है ना कि बहुत प्यारा लग रहा था दिखने में। और तकरीबन मुझे लगता है कि 1-2 बार मैंने मेहंदी लगाया था, लेकिन इसकी पत्तियों को निकालने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए थोड़ा अवॉइड करती हूँ। लेकिन इसका कलर बहुत नेचुरल होता है, कमाल का होता है और बहुत ज़्यादा आपके बालों में शाइन आ जाती है और बहुत ज़्यादा बाल आपके मुलायम भी हो जाते हैं। तो खैर घनी बहुत ज़्यादा हो गई थी और बारिश का मौसम ऐसा है, किसी भी पेड़ की आप प्रूनिंग करेंगे ना तो उसमें सिर्फ आपका फ़ायदा ही फ़ायदा, और साथ ही साथ अगर आप चाहें ना तो दूसरों को भी इसके ज़रिए से फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। तो यहाँ पर जो है मैं मेहंदी के पत्ते निकालने तो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि इसकी डालियों की थोड़ा कटिंग करते हैं और थोड़ा सा इसको किसी और को भी देते हैं। तो मुझे गिफ्ट देने का बहुत शौक़ है और अगर पेड़ की बात की जाए ना तो ये गिफ्ट किसको नहीं पसंद आएगा। तो मेहंदी तो हर किसी की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो मैंने पत्ती निकाली, झाड़ियाँ भी अलग हो गई और कुछ कटिंग मैंने निकाली है, इंशाल्लाह इसको लगाएंगे और कुछ लोगों को हम गिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। और बस अल्लाह ताला इसमें बरकत दे और पेड़ खूब बड़ा हो जाए ताकि इसके ज़रिए से और लोगों को हम फ़ायदा पहुंचा सकें। तो जिनको हमें देना है उनके लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि वो किसी और को भी इसको जो है शेयर करें, यानी और लोगों को भी अपने ज़रिए से फ़ायदा पहुंचाएं। तो काम कोई भी हो, आपका भी फ़ायदा होना चाहिए और आप कोशिश करें कि आपके थ्रू और लोगों का भी फ़ायदा होना चाहिए। तो इस तरीके की मोटी मोटी डाली काटें और इसको कटिंग के लिए रख दें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ होगी और एक नया पेड़ तैयार होगा।